आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, उस समय आपका एग्जाम लगता है और एग्जाम के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट यूनिट मानचित्र कला की परिभाषा एवं अध्ययन क्षेत्र एवं विकास। मैं बता दूं, जो स्टूडेंट पिछले साल जिन्होंने आए थे उन्हें ये नहीं पता था कि पिछले साल प्रैक्टिकल नहीं हुआ था ज्योग्राफी का, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जिसके कारण एग्जाम नहीं हुई। लेकिन इस बार आपकी प्रैक्टिकल वाली एग्जाम भी होगी और आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको मोस्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो लेकर हम आए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल फाइल तो बना लेते हैं, ज्योग्राफी फाइल तो आप बना लेते हैं, लेकिन उस फाइल के अलावा भी आपका एक एग्ज़ाम होता है और उसमें पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको सीरीज में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सीरीज में देखने को सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम होगी उससे रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल से संबंधित सीरीज में कुछ भी मैटर दिया नहीं होता है। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं या तो आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वाली बुक में से, अन्यथा आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको आगामी परीक्षा के लिए मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट आपकी मानचित्र कला की परिभाषा में अध्ययन क्षेत्र एवं विकास से बनने वाले जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मैं पुनः बता दूं ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपको पूछ जाएंगे। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब आपसे टीचर पूछ सकता है। अगर लिखित पेपर में भी आएगा और इसके अलावा वो प्रैक्टिकल के टाइम आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि टीचर आपसे पूछ सकता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ सकता है जब वो प्रैक्टिकल कराएगा। और आपको थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र की संक्षिप्त परिभाषा क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आ भी सकता है और आ भी चुका है काफ़ी बार। पहला क्वेश्चन बनता है आपके फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि मानचित्र वाला है ना, इसलिए। तो मानचित्र आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र कला कहा जाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है, मानचित्र आदि बनाने की कला एवं विज्ञान को ही मानचित्र की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला का एक कला है अथवा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों है, ठीक है। मानचित्र कला क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। अगला प्रश्न देखिए आपका थर्ड, मानचित्र कला को कला की श्रेणी में रखने का क्या कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला आंसर देखिए इसका, क्योंकि मानचित्र आरेख व आलेख आदि की प्रकृति में मेकला का पुट होता है। याद रखिएगा, आरेख और आलेख दोनों अलग अलग हैं कि प्रकृति का मेकला का पुट होता है। याद रखिएगा, प्रकृति मेकला का पुट होता है, ना कि प्रकृति ओनली, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र को एक विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र कला पूर्ण होने के साथ साथ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के अनुसार बनाया जाते हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, चौथा नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानचित्र कला की कुछ प्रमुख विशेषताओं के नाम बताएं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मोस्ट से भी मोस्ट लगा लीजिएगा इसका, ठीक है। तो जो प्रमुख मानचित्र की विशेषता है वो है आपकी, देखिए आंसर इसमें, भौगोलिक मानचित्र कला, सांख्यिकी मानचित्र कला, थीमेटिक मानचित्र कला, वैज्ञानिक मानचित्र कला तथा समाचार पत्र पत्रिकाएं संबंधी मानचित्र कला। ये कुछ विशेषताएं के नाम हैं, याद रखने आपको जरूरी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सैद्धांतिक मानचित्र कला से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है और सर आपसे पूछ भी सकते हैं जब आपका प्रैक्टिकल होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें मानचित्र निर्माण व पुनरुत्पादन से संबंधित पक्षों के वर्तमान मानकों का मूल्यांकन एवं नवीन विधियों से उच्च मानकों का सृजन व अध्ययन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न होता है हमारा, मानचित्र कला के इतिहास के प्रमुख युग एवं उनका समय बताएं। तो देखिए पहला आता है हमारा प्राचीन कला, यानी पहले की जो प्राचीन कला में मानचित्र बनते थे उनका प्रारंभ 400 ईसा पश्चात तक। फिर आता है आपका मध्यकाल 400 से 1700 तक। थर्ड आता है आपका आधुनिक काल जो कि 1700 से वर्तमान समय तक चल रहा है। ये आपके कुछ
मानचित्र कला के इतिहास के प्रमुख युग एवं उनका समय था। ये याद रखिएगा, आंकड़े पूछ सकता है प्रश्न के अंदर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 8वां। अध्ययन के विचार से प्राचीन कला की मानचित्र कला को किन किन भागों में बांटा जा सकता है? अध्ययन के क्षेत्र से या फिर अध्ययन के विचार से। तो देखिए, पहला आता है आपका प्राचीन आधुनिक मानचित्र कला, दूसरा आता है आपका ग्रीक मानचित्र कला, तीसरा आता है आपका रोमन मानचित्र कला, और चौथा आता है आपका चीनी मानचित्र कला, और पांचवा आता है हमारा भारतीय मानचित्र कला। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट लगा लीजिए। वैसे ये सभी प्रश्न में जो आपके लिए लेके आए हैं सभी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये सभी क्वेश्चन मोस्ट लगवाने की कह रहा हूँ, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज्योग्राफी और आप ये फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो जरूर इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल के अंदर आपके ये मददगार सिद्ध होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन आधुनिक मानचित्र कला के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, एक तो जो मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, एक इस्मिको मानचित्र और तथा एज़टेक मानचित्र इस कला की मानचित्र कला के प्रमुख उदाहरण हैं या फिर प्रतिनिधि हैं। दो नाम याद रखने आपको, इस्किमो और एज़टेक, ठीक है, इनके मानचित्र कला की ये प्रमुख उदाहरण है। और एक आपका मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, कौन से समुद्री चार्ट, किसके? मार्शल द्वीपवासियों के। ये तीन नाम आपको याद रखने यहाँ पे, मार्शल द्वीपवासियों के समुद्री चार्ट, इस्किमो और तथा एज़टेक का मानचित्र, ये आपको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, कुछ प्रमुख प्राचीन यूनानी मानचित्रों के नाम बताएं। तो ये कुछ नाम आपके हैं जो कि आपको दे रखे हैं। एक तो आपका एनगेजीमेंडर, एक हेकेटियस, इरेटोस्थेनिज, आपका आता है अगला पोसिडोनियस, क्रेटस तथा क्लाडियस टोलेमी। कुछ नाम अटपटे हैं, लेकिन इक्के दुक्के जो भी आपको याद हो जाएं, 3 या 4 याद रखें, जैसे कि टोलोमी हो गया, एक क्रेटस हो गया, एक आपके पोसिडोनियम हो गया, एक हेकेटियस हो गया। ये 3 तो आप याद जरूर रखें, इजी हैं, याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस यूनानी विद्वान को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है और क्यों? तो यह श्रेय एनगेजीमेंडर को दिया जाता है क्योंकि उसने सर्वप्रथम ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, 11वें को, किसी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनगेजीमेंडर ने सर्वप्रथम ज्ञात संसार का मानचित्र बनाया था, इसलिए यूनान विद्वानों को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता इसे कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता हमारा, इरेटोस्थेनिज का मानचित्र कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो देखिए, पृथ्वी की परिधि की गणना एवं अपने संसार मानचित्र में कला अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रदर्शन करना इनका प्रमुख योगदान रहा है। ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो बेफालतू का हो, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्रकार के रूप में क्रेटस की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इसका प्रमुख कारण था उनके द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब, जिससे टेरा ऑस्ट्रेलिस महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात हुआ था। याद रखिएगा, 2 बार इनको क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो लिंक मैं आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, क्लोडियस टोलेमी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो देखिए, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण योगदान दे रखे हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें ताकि आपको पता लग जाएगा कौन सा वैज्ञानिक का क्या योगदान रहा है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो उनका योगदान रहा है उसका ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ, जिसमें मानचित्र कला के सैद्धांतिक नियम, ग्लोब रचना की तकनीकें, प्रक्षेप रचना के नियम एवं खगोलीय वेद लेने की विधियां समझाई गई थी तथा अनेक स्थानों के अक्षांश देशांतर व बहुत से मानचित्र दिए गए थे। ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पुनः बता दूं, ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र कला के प्रति यूनानी व रोमन विद्वानों के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनानी विद्वानों को मानचित्र कला के वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में रुचि थी, जबकि रोमन मानचित्र प्रतियोगिता के प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी मानचित्र की रचना पर बल देते थे। तो देखिए, याद रखिएगा, यूनानी जो विद्वान थे
उन्हें तो वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में रुचि थी, जबकि जो रोमन मानचित्र कलाकार थे वो प्रयोग की दृष्टि से उपयोगी मानचित्र की रचना पर बल देते थे। किसकी? उपयोग की दृष्टि से मानचित्र की रचना पर बल देते थे। किसकी? उपयोग की दृष्टि से। और यूनानी विद्वान वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में रुचि रखते थे। ये दो आपको बात यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्यकाल के कुछ प्रतिनिधि मानचित्र बताएं। तो पहला आपका है TNO मानचित्र, सेंट बिट्स का मानचित्र, थर्ड आपका हेयरफोर्ड का मानचित्र और चौथा आपका एस्टॉर्फ का मानचित्र। ये चारों हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मध्यकाल में मानचित्र कला की प्रगति के मुख्य कारण बताएं। तो पहला था आपका यात्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, यूनानी ग्रंथों की प्राप्ति और थर्ड था आपका वैज्ञानिक उन्नति। अगला प्रश्न हमारा 20वां, उत्तर मध्यकाल के कुछ प्रमुख मानचित्रकारों के नाम बताएं। तो देखिए, जुआन डी ला कोसा, सेकंड आपका मार्टिन वाल्ड सिमुलर, थर्ड आपका डिगो रिब्रो और अगला है आपका मार्टिन बिहेम, अगला आपका गिरारडस मार्केटर तथा अंतिम आपका ब्राहम और टीडियस। याद रखिएगा, नाम थोड़े अटपटे हैं क्योंकि ये सभी अंग्रेज़ों के नाम है और अंग्रेज़ों के नाम तो अटपटे ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा पोर्टोलन चार्ट से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, याद रखिएगा। ये 13वीं शताब्दी में चुंबकीय सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए समुद्री चार्ट जिनमें द्विसूचक फलकों एवं रब्र रेखाओं की विस्तृत प्रणाली होती है। अब आपसे पूछा जाए कि पोर्टोचाल चार्ट क्या काम आते हैं, तो समुद्री चार्ट याद रखिएगा, समुद्र से संबंधित है, इतना तो कम से कम याद रखने का आपको, जिसके में द्विसूचक फूलों एवं रब्र रेखाओं की विस्तृत प्रणाली होती है। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न देखिए, मार्केटर का मानचित्र कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या था। तो वो था टोलोमी के प्रभाव से मुक्त करना। किसके? टोलोमी के प्रभाव से मुक्त करना। तो ये सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल से संबंधित बनने वाले प्रश्न थे यूनिट फर्स्ट के। कुल मिला के आपके 5-6 यूनिट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके PDF का लिंक कहाँ मिलेगा आपको। तो PDF का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी। साथ ही में बात करें कि आपके प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के अंदर है या नहीं, तो कुछ सिंपल से प्रैक्टिकल हैं जो आपके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपका ये पेपर लिया जाएगा और आप पेपर में पास हो जाएंगे अगर आप ये सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं। तो 5-6 यूनिट है, 5-6 वीडियो बनेगी, 5-6 वीडियो को देख जाना पेपर से पहले। और इसी तरह की BS रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।